तो अक्षरों के मध्य में आकार हूँ और सामासिकस्य च द्वंद्वः के समासों में, समास का अर्थ होता है संक्षेप है। क्या? जो दूर 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 का वस्तु नजदीक में प्रयोग कर देना, नजदीक में बोलना, नजदीक में लाना। दो वस्तु जो अलग अलग वस्तु हैं उनको नजदीक में लाना, जोड़ लेना। जैसे एक किलोमीटर दूर है, एक दूसरी 1 किलोमीटर दूर है, उसको नजदीक में लाकर जोड़ दिया तो सामासिक समास हो जाता है। समास का अर्थ होता है संग्रह, संक्षेप से मिला देना। तो इनके मध्य में तो कितने समास होते हैं प्रधान रूप से? एक तो सामान्य समास कह दिया, इसके पश्चात अव्ययभावी समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास, ये प्रधान समास होते हैं। अवयवी भाव समास है, इसमें अरे क्या नहीं होता? अवयवी भाव समास में अरे जब शब्द जड़ अरे रूप चलाते हैं, तो रूप जब चलाते हैं तो रूप चलाने के पश्चात फिर उसमें क्या नहीं होता? अरे दूसरी विभक्ति नहीं आती, एक प्रथम विभक्ति आती है, दूसरी नहीं आती, एक ही बार प्रयोग करते हैं। और तत्पुरुष समास में पर पुरुष प्रधान होता है। मतलब कौन होता है? जैसे राजा का पुरुष है, पर व्यक्ति प्रधान हो जाता है। और बहुव्रीहि समास में अन्य ही व्यक्ति प्रधान होता है। धन हमारे पास जो दिख रहा है वो किसी दूसरे वाले धन के माध्यम से किसी दूसरे वाले व्यक्ति को बोध करा दिया जाता है। और अवयवी भाव में जो सामने दिख रहा है वही उसी का ही अर्थ निकलता है। तो द्वंद्व में समास में होता है जोड़ देना। ए भी है, राम भी है और कृष्ण भी है, दोनों ही प्रधान हो जाते हैं द्वंद्व समास में। तो इसलिए अव्ययी भाव समास में अव्यय हो जाते हैं, उसमें विकार उत्पन्न नहीं होता। एक प्रथम रूप तो चलेगा लेकिन द्वितीय रूप नहीं चलता, सामान्य नपुंसकम बोल देते हैं। और द्वंद्व समास में कैसे हो जाते हैं? ये भी प्रधान रहेगा, वो भी प्रधान रहेगा। और तत्पुरुष समास में अरे दूसरा सामने वाले व्यक्ति प्रधान रहेगा। और बहुव्रीहि समास में जो दो व्यक्ति हैं उनमें से तीसरा ही प्रधान हो जाता है, अन्य पद प्रधान होता है उसमें। तो कहते हैं तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास और द्वंद्व समास, ये 4 प्रधान समास होते हैं। तो इनके मध्य में एक सामान्य समास कह दिया, तो इनके मध्य में द्वंद्व समास में हूँ। अहम एव अक्षय कालो, और मैं ही अक्षय काल हूँ। कैसा हूँ? अक्षय काल। धाता हम विश्वतो मुखः, और जो विश्वतो रूप सभी को धारण करने वाला धाता हूँ, और विश्वतो मुख है, सभी और मुख किया हुआ हूँ। सर्वतो मुख, सभी और मेरे मुख हैं, ऐसा भगवान ने कहा। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं कि अक्षराणाम यानी वर्णानाम अकारो वर्णो अस्मि द्वंद्वा समासो अस्मि। इन सामासिकस्य समास समूहस्य, अक्षरों का यानी वर्णों के मध्य में आकार हूँ। वर्णो अस्मि द्वंद्व, तो वर्णों के मध्य में से द्वंद्व समास हूँ। वर्णों के मध्य में आकार हूँ और द्वंद्व यानी समासो अस्मि, तो द्वंद्व समासों में कौन सा हूँ? द्वंद्व नामक समास हूँ। समास का समूह से, समूह का समास का अर्थ कर दिया भगवान भास्कर ने समूह से, इन संग्रह कर लेना, जोड़ लेना, इकट्ठा ढेर। और किंच और भी कहते हैं हमें अक्षय हो अक्षिणा काला प्रसिद्ध क्षणाद्याख्या, कहते हैं मैं ही कैसे अक्षय यानी अक्षीण काल हूँ, प्रसिद्ध इन क्षण क्षण को लेकर के जो काल संख्या गणना हो जाती है, किसको लेकर के? क्षण क्षण को लेकर के। क्षण है, कला है, काष्ठ है, फिर मुहूर्त है, फिर मुहूर्त के बाद फिर दिन रात, फिर पक्ष, फिर संवत्सर, फिर युग, इस प्रकार से। तो उनमें जो अक्षय न क्षीण होने वाला काल, कालों का काल, अथवा परमेश्वर कालस्य अस्मि कालोस्मि, अथवा परमेश्वर जो काल है वो काल कहते हैं कालो अस्मि, वो काल में हूँ। परमेश्वर काल का भी काल हो, यहाँ पर परमेश्वर यानी कालस्य भी कालो अस्मि, काल का भी मैं काल हूँ। काल कौन हो गया यहाँ पर? मृत्यु देवता, सभी के ऊपर प्रयोग करने वाले जो मृत्यु देवता हैं ये काल हैं, सभी को मारते हैं ना।
उसका भी मैं काल हूँ, मृत्यु देवता का भी मैं काल हूँ। परमेश्वर दाता हम सर्व कर्म फलस्य विधाता, दाता कर्म मैं संपूर्ण प्राणियों के कर्म का विधान करने वाला हूँ। अर्थात अमुक व्यक्ति ने ऐसा कर्म किया तो उसको इस प्रकार के फल की प्राप्ति होगी, अमुक व्यक्ति ने ये दूसरे प्रकार का कर्म किया तो उसको दूसरे प्रकार फल की प्राप्ति होगी। तो संपूर्ण प्राणियों के कर्म के फल को बयान करने वाला एक ब्रह्म सूत्र का सूत्र है, फलमता उपत्ति, फल को देने वाला कौन है? ईश्वर है। पुरुषम आराधना मृते, से महिमन का वाक्य है, पुरुष की आराधना के बिना जीव को फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। यद्यपि कर्म करना पड़ेगी, कर्म से ही व्यक्ति को फल मिलता है, कर्म से ही फल मिलता है, लेकिन कर्म में स्वतंत्र फल नहीं दे सकते। कर्म क्योंकि कर्म होता है जड़, और कर्म से प्रसन्न होकर के ईश्वर फल देता है। जैसे हमने किसी के यहाँ नौकरी करी तो नौकरी ने हमको फल नहीं दिया, नौकरी ने दिया, यद्यपि दिया है, नौकरी निमित्त है, लेकिन नौकरी जिसकी हमने की है वो व्यक्ति हमको धन देगा, उसकी मजदूरी जो हमने उसके यहाँ पर मेहनत करी है। तो इसलिए क्या हो जाता है, तो नौकरी मतलब जो कर्म से प्रेरित होकर के कर्म को दे करके ईश्वर ही कर्म के फल का विधान करता है कि अमुक व्यक्ति को इस प्रकार के फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि अमुक व्यक्ति ने ऐसा कर्म किया है। अब कहते हैं सर्व जगतो यानी विश्वतोमुखा, विश्व सर्वतोमुख सम, अतः संपूर्ण जगत के कर्म का फल, संपूर्ण जगत के कर्म के सर्व सर्व जगतों का अर्थ हो गया संपूर्ण प्राणियों के कर्म के फल का विधान करने वाला। विश्वतोमुख का तो विश्व ही जिसका मुख है, सर्वतोमुख है सभी गए, सभी और मुख देखता है। यानी प्राणियों के जितने मुख है उसी मुख नेत्र हैं, प्राणियों के जितने भी नेत्र हैं उन नेत्रों के माध्यम से ईश्वर ही देखता है ना। प्राणियों के जितने भी नेत्र है, मुख है, उन्हीं मुख से देखता है, उन्हीं मुख से खाता है पीता है परमात्मा। ऐसा अपना और आगे कहते हैं भगवान, मृत्यु सर्वरहश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम्, कीर्ति शरीर वाक्च नारीणाम, स्मृतिर्मेधा धृति क्षमः। तो कहते हैं सर्वहरश्च मृत्यु, संपूर्ण प्राणियों के प्राणों को हरण करने वाली वो मृत्यु में हूँ। इन यमराज जी मृत्यु कहलाते हैं, है ना। अथवा यमराज जी को राजा बना दो तो उनकी एक और सहायिका मृत्यु, मृत्यु मान लो। तो जो मृत्यु है तो वो मृत्यु में सारे प्राणियों के प्राणों को हरण करने वाली मृत्यु। एक बार मृत्यु ने कहा कि भगवान ने आज्ञा दी देवता को कि तुम सभी को मारो। तो कहते हैं मृत्यु देवता ने भगवान से कहा, शिव जी से, कि मैं नहीं मारूंगा। क्यों तुम ना क्यों नहीं मारोगे? तो मैं मारूंगा तो मेरे को कहेंगे ये देवता बड़ा खराब है, दुष्ट है, तो मैं निंदा नहीं सुनना चाहता, मेरे को हर कोई गाली नहीं दे, मैं ऐसा मेरे मेरे को है ना कोई भी खराब चीज़ मेरे से ना बोले, खराब खराब शब्द मेरे ऊपर प्रयोग ना करे। तो भगवान शिव जी ने कहा कि नहीं, तुमको कोई दोष नहीं लगाएगा, तुमको हे मृत्यु देवता तुम अपना सभी को मारो, लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई दोष नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा? कि मैं ऐसा निमित्त बना दूंगा, निमित्त तो वो कहेंगे अरे इसके कारण व्यक्ति मर गया, बीमार हुआ, बीमारी में चला गया, तो इसमें दूसरे को निमित्त बना दूंगा मैं, दूसरे, तो इसलिए तुम्हारे ऊपर दोष नहीं आएगा। यद्यपि तुम मारोगे तुम ही, लेकिन निमित्त दूसरे को बना देता हूँ, इस हेतु से तुमको कोई दोष नहीं लगाएगा, दोष आरोपण नहीं करेगा। तो इसलिए व्यक्ति जो मरता है उसके ऊपर कोई मृत्यु देवता के ऊपर दोषारोपण नहीं करता, बल्कि किसके ऊपर दोषारोपण कर देता, अरे उस बीमारी में चले गए, अथवा एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना में चले गए, अथवा किसी लड़ाई झगड़े में चले गए, दिल का दौरा पड़ गया, है ना, हृदय में दौरा पड़ गया। तो इस प्रकार से
हाँ, तो मृत्यु देवता ने मारता तो मृत्यु देवता ही है, लेकिन वो दोष निमित्त दूसरा लग जाता है, दूसरे के ऊपर आरोप कर देते हैं इस प्रकार से। तो ऐसा पौराणिक कथा है ये। कहते मैं ही उद्भव हूँ, भविष्यता हूँ, और सभी को उत्पन्न करने वाला हूँ, ईश्वर हूँ, है ना। और उद्भव का अर्थ उत्कर्ष है, अभ्युदय, यानी अभ्युदय की प्राप्ति में मैं ही हेतु बनता हूँ। भविष्यताम, कल्याण करने वाला, किसी व्यक्ति का उत्कर्ष करना है, कल्याण होना है, उसमें हेतु मैं ही हूँ। मेरी आराधना करेगा व्यक्ति तो उत्कर्ष स्वभाव को प्राप्त हो जाता है, और जो मेरी आराधना नहीं करता है तो फिर बात अलग ही है। और कहते हैं मैं ही, अभी ये पुरुषों का वर्णन कर दिया, स्त्री को लेकर कहते हैं स्त्रियों में जो गुण पाए जाते हैं वो उसका वर्णन करते हैं। एक कीर्ति, एक कीर्ति शब्द स्त्रीलिंग वाचक होता है, तो कीर्ति भी मैं हूँ। श्री लक्ष्मी का वाचक है, लक्ष्मी भी मैं हूँ। बाक्षा, बाच, वाणी भी स्त्रीलिंग वाचक है, बाच है ना, बाच, बाच स्त्रीलिंग वाचक होता है, जैसे बाक हो गया यानी रूप बनने से, तो बाक भी मैं ही हूँ। नारीणाम, नारियों के मध्य में कीर्ति श्री बाक है। ऐसी स्मृति, स्मृति जो स्मृति भी स्त्रीलिंग वाचक है, तो स्त्री भी मैं ही हूँ, यानी स्मृति। मेधा, मेधा शक्ति भी स्त्रीलिंग वाचक होता है, वो भी मैं ही हूँ। धृति, सभी को धारण करने वाली, धैर्य, धृति धैर्य धारण करने वाली हो गई, धैर्य भी हो जाते हैं, तो वो भी मैं हूँ। क्षमा, ये क्षमा भी मैं हूँ। जैसे पृथ्वी माता में एक विशेष गुण है, पृथ्वी माता में सबसे बड़ा गुण कौन है, कहते गंध तो है ही है, साथ साथ क्षमा है, सबसे बड़ा गुण है क्षमा। पृथ्वी सभी की क्षमा, सभी के अपराधों को क्षमा करती रहती है। तो इस स्त्रियों में ये गुण पाए जाते हैं। कीर्ति है, श्री है, वाक है, स्मृति है, मेधा है, धृति है, क्षमा, ये सब स्त्रीलिंग वाचक है। ये कहते हैं जो स्त्री में जो विशेष विशेष गुण पाए जाते हैं वो मैं हूँ, ऐसा भगवान ने कहा। अब भगवान भास्कर व्याख्यान करते हैं, तो मृत्यु रे द्विविधो, मृत्यु दो प्रकार की होती है। कौन? धनादि हरः प्राण हरश्चा, एक धन आदि को हरण करने वाली मृत्यु होती है, एक प्राणों को हरण करने वाली मृत्यु होती है। अतः प्राणों को हरण करने वाली मृत्यु है, धन आदि को हरण करने वाली भी मृत्यु होती है। व्यक्ति को धन का हरण कर दिया तो कहते हैं किसी व्यक्ति ने धन को छीन लिया, मैं तो मर गया। कोई व्यक्ति मजदूरी करने गया विदेश में, परदेश में, अब वो कमा के घर से ला रहा था और रास्ते में लुटेरों ने लूट लिया। जो 1 साल 2 साल मेहनत मजदूरी करी थी, और उसी मजदूरी को लेकर के मेहनत संपत्ति इकट्ठी करके घर आ रहा था, तो उसी को लुटेरों ने लूट लिया, छीन लिया। तो व्यक्ति क्या हो जाता है, कहता है मैं तो मर ही गया। इसी का धनादि को हरण करने वाला वो भी मृत्यु है उसी, और प्राणों को हरण करने वाला, तो मृत्यु दो प्रकार की हो गई। तो दोनों ही मृत्यु है, दोनों के कारण व्यक्ति मर जाता है। सर्वहर उच्यते सोहम, सर्वहरा यानी सभी को हरण करने वाला उच्यते, सोहम वो मैं हूँ। मैं ही मृत्यु रूप में प्राणियों के धन को, प्राणियों के प्राणों को हरण कर लेता हूँ, सभी को हरण कर लेता हूँ। अंतिम में तो मैं ही सभी का हरण करता हूँ ना, अंतिम में। चलो यहाँ पर तो मृत्यु में निमित्त बना देता हूँ, लेकिन अंतिम में जब महाप्रलय आती है तब तो मैं ही हरण करता हूँ मैं सभी को। सो अथवा पर ईश्वर, पर परमात्मा जो ईश्वर है, तत्र यह प्राण हरः प्रलय सर्व हरणात् सर्वहर सोहम, विकल्प करना। अथवा सर्वहर शब्द का मुख्यम अर्थांतरम अह, सर्वहर शब्द का मुख्य अर्थ है, मुख्यम अर्थांतरम को कहते हैं, मुख्य जो अर्थांतर है उसको कहते हैं। क्या है मुख्य, क्या है भैया? तो कहते हैं अतः ईश्वर जो परमात्मा है, तत्र उस परमात्मा में जो प्राण हर प्रलय, कब प्राण के प्रलय अवस्था में आ जाने पर सारे प्राणियों के प्राणों का हरण कर लेता है, इसलिए प्रलय अवस्था में सभी का हरण करने वाला होने से सर्वहर है, सो हम सभी को सर्वहर कहलाता हूँ, वो मैं हूँ। महाप्रलय अवस्था में सारे प्राणियों की सब कुछ छीन लेता हूँ, प्राणों को भी छीन लेता हूँ, नष्ट संपूर्ण ब्रह्मांड को भी नष्ट भ्रष्ट कर देता हूँ।
ठीक है, इसलिए मैं मेरा नाम कौन होगा, सर्वहर। अब आगे कहते हैं उद्भवेन उत्कर्षो यानी अभ्युदय से तत्प्राप्ति हेतु हम कहते जीव अपना कल्याण करने की प्राप्ति में हेतु कौन है, वो मैं हूँ। अभ्युदय का अर्थ उत्कर्ष होता है, यानी उत्कर्ष व्यक्ति ईश्वर का भजन करता है तो उस ईश्वर के भजन के प्रभाव से उस जीव की जितनी भी कामना है, जिस कामना के लिए उद्देश्य से भजन किया है, पूजन किया है, वो उद्देश्य उसका पूरा हो जाता है। सही। जैसे भावी कल्याण नाम उत्तम इति स्पष्टम, भावी कल्याण के लिए व्यक्ति अपने कल्याण के लिए भगवान की आराधना करता है। व्यक्ति को कभी कभी व्यक्ति के जीवन में बहुत से कष्ट आते हैं, परेशानी आती हैं, तो कष्ट परेशानी आ जाने से कहते हैं वो भगवान का भजन करता है तो फिर वो भगवान क्या कर देते हैं, उसके कष्ट को निवृत्त कर देते हैं। एक पुलिस वाला मेरे से मिला तो वो बोलने लगा, आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, मतलब ये अब आ रही है? नेटवर्क थोड़ा चला गया था। तो एक पुलिस वाला कह रहा था, पुलिस वाला तो कह रहा था मैं जब रिश्वत लेता हूँ तो मेरे को पछते नहीं है, और मेरे जो अधिकारी हैं हमको परेशान करते रहते हैं, ऊपर वाले हमको कहते हैं हफ्ता अरे एक महीने में इतने रुपये आपको देना पड़ेगी किसी न किसी प्रकार से, चाहे अपने से काट वो अपनी अरे वेतन से काट के दो अथवा दूसरे से लेकर दो, हमको देना पड़ेगी। कहते मैं लेता नहीं हूँ, फिर मेरे को मजबूरी में परेशानी होती है। अब मैंने एक बार जानबूझ करके लिया, वो कह रहा था एक बार मैंने लिया उसी समय मेरा हाथ ही टूट गया। तो मैंने जब जब रिश्वत ली तो मेरे को पछते नहीं है। और दूसरे कह रहे हैं जो लेते हैं उनको परेशानी नहीं होती, तो मैं नहीं लेता हूँ और लेने की कोशिश करता हूँ तो मेरे को पछता नहीं है। ऐसे ही वो बोल रहा था। तो यहाँ पर उत्कर्ष कैसा है, ईश्वर के भजन करने से उत्कर्ष प्राप्त हो जाता है, अभ्युदय आदि की प्राप्ति होती है। अभ्युदय की प्राप्ति कौन है, मैं हूँ, परमात्मा हूँ। और सामान्य जो रिश्वत आती है वो व्यक्ति की चालाकी है। अब यहाँ पर कहते हैं केशाम भविष्यताम भावी कल्याणानाम उत्कर्ष प्राप्ति योग्यानाम इत्यर्था। कहते हैं किसी की केशाम किन्हीं के मध्य में किन्हीं लोग, बहुत से लोगों की भविष्यताम भविष्य में यानी भावी कल्याणानाम, तो भावी कल्याण में उत्कर्ष प्राप्ति में योग्यता वालों के मध्य में मैं हूँ। यानी वर्तमान काल में तो व्यक्ति जैसी अवस्था में वैसी अवस्था में ही है। अब भविष्य में जब वर्तमान काल में भगवान की पूजा करेगा, वर्तमान काल में भगवान को कष्टों की निवृत्ति करने के लिए भगवान की पूजा करेगा तो भविष्य में उसको कैसे हो जाएगी, सुख की प्राप्ति होती है। जैसे एक वाक्य आता है अस्मिन वर्षे चेत यदि वर्षा सुवृष्टि भवति तो भविष्य सुभिक्षान्नम प्राप्स्यामि। यदि हमको वर्तमान काल में यदि अच्छी वर्षा हो रही है हुई तो भविष्य काल में हमको अच्छी भिक्षा मिलेगी। संस्कृत का वाक्य आता है भविष्यत लिंग को बढ़ा, यदि इस वर्ष से अच्छी क्या होगी, वर्षा हुई तो अगली वर्ष से क्या हो जाएगा, हमको अच्छी प्रकार से भिक्षा मिलेगी। जैसे जहाँ पर अकाल पड़ जाता है तो वहाँ पर भिक्षा देना ही बंद कर देते हैं सन्यासी भिक्षुकों को, तो वो मन में प्रयोग कर देते हैं, वाक्य प्रयोग कर देते हैं यदि इस बार अच्छी वर्षा हुई तो किसान लोगों की खेती होगी, किसान खूब किसानी करेंगे तो अगली वर्ष फिर क्या हो जाएगा, फसल उनकी अच्छी होगी तो हमको भिक्षा भी मिलेगी खूब।
यदि किसान वर्षा हुई अच्छी नहीं तो फिर किसान हमको भिक्षा कैसे देंगे, यानी घर जीवन वाले हमको भिक्षा फिर कैसे देंगे। इस प्रकार से तो अभ्युदय की प्राप्ति, भावी कल्याण की प्राप्ति में हेतु कौन है? परमात्मा है। तो भावी कल्याण है ना, भावी का अर्थ भविष्यत है, यानी आगे के दिनों के, आगे कल्याण के उत्कर्ष की प्राप्ति में कौन है? मैं हूँ। उत्कर्ष की प्राप्ति में योग व्यक्तियों की उत्कर्ष की प्राप्ति में कौन है? वो मैं हूँ। इस प्रकार से उद्भवन ऐश्वर्य अभ्युदय। अब कहते हैं कीर्ति का भगवान भास्कर ने व्याख्या नहीं किया, तो टीकाकार इसका व्याख्यान करते हैं। तो कीर्ति यानी धार्मिकत्व निमित्त ख्याति। कीर्ति शब्द कैसे? धार्मिक को निमित्त बना करके चलने वाली जो ख्याति है कीर्ति, धर्म को लेकर के। और कहते हैं श्री यानी श्री यानी लक्ष्मी, श्री यानी लक्ष्मी। अब कहते हैं श्री यानी लक्ष्मी हो गई वाक्य, श्री यानी लक्ष्मी हो गई कांति, कांति भी होती है। श्री की अर्थ की है टीका ने श्री लक्ष्मी यानी कांति है शोभा, ये 3 अर्थ कर दिए। श्री लक्ष्मी कांति शोभा है ना। श्री जिसके पास में आ गई, श्री लक्ष्मी आ गई तो उसकी शोभा भी हो जाती है, अरे कांति यानी प्रसिद्धि भी हो जाती है, इच्छा भी हो जाती है। कहते हैं एक पुराण में पढ़ने में आया था मेरे को, तो उसमें आया था कि जिस व्यक्ति के पास में धन है तो उस व्यक्ति को बहुत दूर दूर के व्यक्ति भी जानते हैं, ना भले चेहरे से ना जानते हो लेकिन नाम से तो जानते ही है ना। लेकिन जो गरीब है पड़ोस में भी रह रहा है तो उसकी कोई पूछ ही नहीं रहती, उसको लोग जानते ही नहीं है। तो धन वाले की पहचान होती है, धन क्या अमुक व्यक्ति के पास धन है तो उसकी पहचान हो जाती है, दूर दूर के व्यक्ति जानने लगते हैं। जैसे अभी तो टीवी से जो एक व्यक्ति जान लेते हैं, किसी की धनाढ़ व्यक्ति है तो टीवी आदि में उसके फोटो आ जाते हैं, ऐसे जान लेते हैं। और जो व्यक्ति हैं अरे पहले टीवी नहीं थी तो नाम के माध्यम से जानते थे, तो कोई व्यक्ति वहाँ पर पहुँच भी जाता था देखने के लिए। अब कहते हैं बाक वाणी सर्वस्व प्रकाशिका। बाक का तो वाणी संपूर्ण विषय समुदाय को प्रकाशन करने के लिए वाणी होती है। इतनी विषय समुदाय है वह बाक है उसको प्रकाशन कर देती है। अब कहते हैं बाक के पश्चात कौन आया? बाक से नारीणाम, तो नारियों के मध्य में, नारीणाम का तो नारियों के मध्य में कीर्ति श्री बाक हो गए। स्मृति शब्द का टीकाकार अर्थ करते हैं स्मृति से चिर अनुभूत स्मरण शक्ति। व्यक्ति ने आज पढ़ा तो ऐसा नहीं कल भूल जाए, आज तो याद है लेकिन कल भूल जाए, ऐसा नहीं। चिरकाल तक अनुभूत स्मरण शक्ति, जो चिरकाल तक जो अनुभूत की गई अनुभूत वस्तु की स्मरण की शक्ति स्मृति कहलाती है। देखा गया चिरकाल तक है, चिर पूर्व तो अनुभूत किया, प्रत्यक्ष देखा है, जाना है ना। देखा है, जाना है, सुना भी है। तो सुना है तो व्यक्ति सुना हुआ में और देखे हुए में बहुत अंतर होता है। सुने हुए व्यक्ति को विश्वास नहीं करते लेकिन देखे हुए वाले व्यक्ति के ऊपर विश्वास कर लेते हैं। सुने हुए वाले व्यक्ति की वाणी के ऊपर विश्वास नहीं करता व्यक्ति, कम करता है, लेकिन देखी हुई व्यक्ति की वाणी के ऊपर विश्वास व्यक्ति जल्दी कर लेता है। तो कहते हैं हाँ मैंने देखा है, अच्छी प्रकार से देखा है, वो ऐसी है वस्तु, तो उस व्यक्ति के वाणी के ऊपर विश्वास कर लेते हैं। किंतु जो देखा हुआ सुना हुआ है तो उसके ऊपर विश्वास नहीं करते। हो सकता है उसने अपनी मिला दिया हो, कुछ सुनी कुछ दूसरी अपनी तरफ से मिला दिया। इसलिए जहाँ आँखों के द्वारा देखी गई वस्तु है और कानों के द्वारा सुनी गई वस्तु है, उसमें से आँखों के द्वारा देखी गई वस्तु के ऊपर वाले व्यक्ति के ऊपर विश्वास ज़्यादा करते हैं। तो ये इस प्रकार से आते हैं। तो कहते हैं चिरकाल तक अनुभूत जो वस्तु थी, देखी गई, प्रत्यक्ष देखे थे, स्मरण शक्ति वो कैसी कहलाती है? अरे स्मृति। अब आगे स्मृति के बाद धृति, मेधा आएगा।
मेरा शब्द का ग्रंथ धारण शक्ति, मेरा शब्द का अर्थ होता है ग्रंथ को धारण करने की सामर्थ्य, शक्ति सामर्थ्य। और धृति यानी धैर्य। क्षमा, क्षमा शब्द का अर्थ क्या है? मान अपमान और अविकृत चित्तता। मान में और अपमान में, मान हो गया मतलब किसी ने पूजा कर दी तो मान हो गया, सम्मान हो गया। और कहते हैं अपमान, जहाँ पर पूजा हो रहा था वहीं पर व्यक्ति ने अपमान कर दिया तो अपमान हो गया। तो मान अपमान में जिसके चित्त विकार को भाव को प्राप्त नहीं होता उसने क्षमा कर दिया। क्षमा वाले व्यक्ति के मन में विकार उत्पन्न नहीं होता, क्षमा नहीं करता तो विकार उत्पन्न हो जाता है। तो मान और अपमान में जो अविकृत चित्त है वो क्षमा। अब कहते हैं क्षमा के बाद क्षमा इति एता उत्तम स्त्रीणाम, उत्तम स्त्रीणाम अहम अस्मि। जो स्त्रियों में उत्तम गुण पाए जाते हैं वो मैं हूँ। स्त्रियों के मध्य में उत्तम उत्तम जो गुण पाए जाते हैं वो मैं हूँ, भगवान कहते हैं। अब यासाम आवास मात्र संबंध है न अपि लोका कृतार्थम आत्मनम मन्यते। जिनके, यासाम है न, यासाम जिन गुणों के, कौन से गुणों के? कीर्ति है, श्री है, वाक है, स्मृति है, मेधा है, धृति है, क्षमा है। जिनके आवास मात्र संबंध होने पर भी, यानी व्यक्ति के हृदय में इन गुणों के आवास मात्र के साथ, आवास मात्र ही है, ज़्यादा नहीं है, पूरे गुण है। आवास मात्र संबंध होने पर लोग अपने को जीवात्मा कैसे कृतार्थम आत्मा मानते, अपने आप को मानता मैं करता हूँ, धन्य हूँ। ये गुण जिसमें पाए जाते हैं, जैसे किसी व्यक्ति में अच्छे कार्य की करता है व्यक्ति तो कहता है मेरी कीर्ति फैल जाती है, उसकी कीर्ति जब फैल जाती है तो कहता है मैं बहुत ही अच्छा हूँ, तभी तो मैंने अच्छे कार्य किए थे तो इसलिए मेरी कीर्ति फैली हुई है। तो कहते मैं कृतकृत हो गया, मैं धन्य हो गया, मेरी प्रशंसा लोग करते रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर वर्णन किया है कि यासाम जो स्त्रियों के धर्म, स्त्री लक्षण पाया, स्त्रियों में जो स्वाभाविक गुण हैं वो गुण स्त्री में भी हो सकते हैं, पुरुष में भी हो सकते हैं। ये शब्द स्त्रीलिंग वाचक है। कीर्ति, श्री, वाक्य, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा स्त्रीलिंग वाचक है। ये जो गुण है स्त्रीलिंग वाचक जो शब्द गुण है वो चाहे स्त्री में भी हो सकते हैं और पुरुषों में भी हो सकते हैं। तो कहते हैं ये गुण जिस स्त्री में अथवा पुरुष में पाए जाते हैं तो ऐसे पाए जाने पर तो वह व्यक्ति अपने को कैसा मानता है, मैं तो धन्य हो गया। इसलिए भगवान भास्कर कहते हैं यासाम गुणानाम, जो गुण हैं इन गुणों का आवास मात्र संबंध है। आवास मात्र संबंध हो जाने से, यानी किसी व्यक्ति के हृदय में एक गुण पाए जाने से तो वह लोक है जीवात्मा कृतार्थम आत्मा, अपने आप को कैसे मानता है, मैं धन्य हो गया, अर्थात मेरे में एक गुण पाए जाते हैं इसलिए मैं धन्य हो गया, कृतकृत हो गया। अब जिसमें ऐसे गुण पाए जाते हैं तो धन्य हो ही जाता है, यानी परमात्मा की प्राप्ति के कैसे हो जाता है, अभिमुख हो जाता है वो। अब आगे कहते हैं 35वां श्लोक है, बृहत साम ततः सामनाम गायत्री छंदसामहम मासानां मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनां कुसुमाकरः। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि बृहत साम तथा सामनाम, तो सामों के मध्य में, सामों के मध्य में भाई कौन से साम आते हैं? रतंत्र साम, पवमान साम, अन्य साम, एक एक देवता संबंधी ये साम। साम यानी गीति प्रधान साम जो गाए जाते हैं, जैसे किसी न किसी बड़े यज्ञ में, छोटे यज्ञ में भी और बड़े यज्ञों में भी तो स्तोत्रों का पाठ होता है गा करके। रतंत्र साम की बड़ी प्रसिद्धि है। कौन से साम की? रतंत्र साम की।
तो बृहत साम वगैरह रतंत्र साम है, पवमान है, अन्य अन्य बातें है सब। ये जैसे हिंदी में गीत होते ना, हिंदी में कैसे होते हैं गीत है, और संस्कृत में उसको अरे गीत ही प्रधान को साम कह देते हैं। तो उसमें इन सामों के मध्य में, रतंत्र आदि सामों के मध्य में बृहत साम में हूँ। तो कहते हैं छंदों के मध्य में बहुत से कई प्रकार छंद होते हैं। कई एक छंद, छंद को से छंद, छंद को से छंद शास्त्र, तो छंद शास्त्र नाम की पुस्तक निकलती है, उसमें कई प्रकार के छंदों का वर्णन होता है। ये तो वैदिक छंद है तो वो सामान्य रूप से जाने जाते हैं। जैसे रुद्री पढ़ेंगे तो रुद्री में दूसरा तीसरा मंत्र है गायत्री त्रिष्टुज गत्यनुष्टुभ पंक्ति साहा विष्णुया का कुसु चीवी शमन तत्वा, ये भाग आता है। तो वहाँ पर गायत्री शब्द भी गायत्री उष्णे के अनुष्टुप अन्य अन्य शब्द है। अरे रतंत्र साम है, अरे वो कहते हैं इंद्रवज्र छंद है, शार्दुल विकृति छंद है, अनुष्टुप है, शिकर्णी है। ये नाम तो कम ही, ये बहुत कितने कई ढेर सारे छंद है। उसमें जो वैदिक छंद है उन्हों को लेकर के वर्णन कर दिया। वेद में जिनकी ज़्यादा प्रसिद्धि रही, अन्यों में ही है प्रसिद्धि वेद में, लेकिन ज़्यादा इसकी गायत्री त्रिष्टुप अनुष्टुप है उसको लेकर के। तो उसमें कहते हैं इन सारे छंदों के मध्य में गायत्री छंद में हूँ। छंद दीक्षा है शिक्षा के अनुसार। अब कहते हैं मासाना मार्गशीर्षों, मासों के मध्य में मार्गशीर्ष हूँ। ये मार्गशीर्ष कब आता है? अरे मार्गशीर्ष आता है फाल्गुन चैत्र, मार्गशीर्ष अश्विन कार्तिक मार्ग, मार्ग हाँ, कार्तिक के बाद जो महीना आता है उसको मार्ग बोलते हैं। कार्तिक महीने के बाद नहीं, कार्तिक महीने के पश्चात जो मार्ग आता है उसको अगहन, अगहन हाँ, अगहन 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 को मार्गशीर्ष बोलते हैं। कार्तिक के बाद वही आता है। इसके बाद अगहन के बाद पूस आ जाता है, फिर माघ आ जाता है। तो इसलिए पौष, तो मार्गशीर्ष का अर्थ हो गया अगहन, हिंदी में अगहन बोलते हैं, अगहन यानी कार्तिक महीने के पश्चात जो महीना आएगा उसको मार्गशीर्ष बोलेंगे। तो मासों के मध्य में मार्गशीर्ष में हूँ। कहते हैं ऋतुओं के मध्य में जो एक वर्ष में 6 ऋतु होती हैं, एक वर्ष में 6 ऋतु होते हैं। कौन सी होती हैं? वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, शिशिर ऋतु, शिशिर ऋतु ऐसा आता है, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। ये कहते हैं कुसुमाकर, जिस ऋतु में कुसुम के फूल ज़्यादा खिलते हैं, यानी बसंत ऋतु है ना। कुसुमाकर है ना, कुसुम यानी पुष्प ज़्यादा खिलते हैं, कुसुम है ना, कुसुमाकर यानी बसंत ऋतु। कुसुमाकर शब्द का अर्थ हो गया बसंत, यानी व्यक्ति इस नए पतझड़ आते हैं, पुष्पी मोगरा, जो मोगरा आदि है उसमें बहुत क्या मिलते हैं, पुष्प फूल आते हैं इस समय। तो चैत्र का महीना और वैशाख के महीने में ये ऋतु आती है बसंत ऋतु, जिसको देख करके किसान आदि है प्रसन्न हो जाता है। उसको क्यों, फसल नई फसल मिल जाती है तो प्रसन्न हो जाते हैं, फूल भी नए नए आते हैं, और पतझड़ भी हो करके शिशिर ऋतु जैसे पतझड़ होने लगती है तो बसंत ऋतु नए पतझड़ आ जाते, वो नए पत्ते आ जाते हैं। इस प्रकार से तो कुसुम यानी बसंत ऋतु, इस प्रकार से। तो व्रत शाम, अब भगवान भास्कर कहते हैं व्रत शाम तथा सामनो डोल चीम रख, 3 लाम से रखना, 3 उसी में। तो कहते हैं व्रत शाम यानी तथा शामों के मध्य में, शाम नाम प्रधान वश्मी, यानी शामों के मध्य में व्रत शाम प्रधान रूप से मैं कौन हूँ? व्रत शाम हूँ। गायत्री छंद शाम यानी गायत्री आदि छंदो विशिष्टा नाम ऋचाम गायत्री हम, गायत्री ऋग हम इत्यर्था। तो छंदों के मध्य में
एन छंदो यानी इच्छा विषय, छंदो विशिष्ट ऋचा, छंदों से विशिष्ट ऋचाओं का जो ऋचा है ना, कोई ना कोई जो ऋचा है, ऋक है, ऋग्वेद है, ऋक है, ऋचा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चार जो वेद है, किसी न किसी अरे छंद से युक्त है। तो उन जो छंदों से युक्त होते हैं वो ऐसे जो छंद, कौन से, गायत्री छंद में हूँ, छंद से विशिष्ट ऋचा वाली जो गायत्री ऋचा वो मैं हूँ। तो जो गायत्री ऋचा, ये गायत्री मंत्र वाली ऋचा, गायत्री मंत्र वाली जो ऋचा है ना, तो मतलब 24 अक्षर वाली गायत्री होती है। अनुष्टुप जैसे एक पाद में 8 होते हैं, 8 में 16 32 हो जाते हैं दोनों पाद में, दोनों 4 पाद को मिला करके। और शिकरणी छंद का तो अरे कितने 17 होते हैं एक एक पाद में। इंद्रवज्र चंद्र में अरे 21 हो जाते हैं। बहुत कई प्रकार के छंद हैं उसमें इस प्रकार से। अब कहते हैं छंद हो गया, तो छंदसाम हम गायत्री आदि छंदों से विशिष्ट ऋचाम, उस ऋचा के मध्य में कौन सी गायत्री ऋग में हूँ, गायत्री ऋचा में हूँ। छंद से तद हम, छंदों के मध्य में मैं हूँ, वो छंद में हूँ। छंदों के मध्य में गायत्री नाम का जो छंद, टीकाकार कहते हैं छंदा नाम, छंदसा में छंदों के मध्य में गायत्री नामक जो छंद है वो मैं हूँ। तदामिति छंदसाम ऋग्व्यो अतिरेकण स्वरूप अभाव, कि छंदों का तो ऋचाओं से अतिरिक्त स्वरूप का अभाव होता है। छंदों का ऋचा से अतिरिक्त स्वरूप का अभाव होता है। जो ऋचा मतलब ऋग्वेद आदि, ऋग्वेद के जो मंत्र हैं वो ऋचा कहलाते हैं। तो उनसे तो भिन्न कोई स्वतंत्र छंदों का रूप नहीं होता है। तो ऐसा कहने पर कि गायत्री तो छंदों के मध्य में ना, तो छंद विशिष्ट ऋचा, तो छंदों से विशिष्ट ऋचा जो ऋग है वो मैं हूँ। इन गायत्री आदि छंद से विशिष्ट ऋचा है और ऋचा वो मैं हूँ, गायत्री वाली ऋचा शिवराज से। अब आगे कहते हैं मासा नाम मार्गशीर्षो, हम मार्गों के मध्य, मार्गशीर्ष मृग शीर्ष के द्वारा, मृग जिसका सिर लगा हुआ, मृग का सिर है जिसमें मृग शीर्ष है, यानी इसमें हो सकता है इसका जो शीर्ष है ना, मुख है मृग के आकार वाला होगा, इसे मार्गशीर्ष बोलते हैं। तो मृग शीर्षेण युक्ता इति मार्गशीर्ष, मृग शीर्ष इसके यानी अगन 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 शब्द को मार्गशीर्ष बोलते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर, यानी टीकाकार कहते हैं पौर्णमासी अस्मिनिति मार्गशीर्षो मासा सो हम, यानी पक्व सस्य आड्यत्वाद। जो आ गया, तो इसमें भी कहते हैं मार्गशीर्षो में हूँ। ऋतु नाम यहाँ पर कहते हैं पूर्णमासी अस्मिनिति, जिस पूर्णमासी होते मार्गशीर्षो नाम, तो मार्ग में सो। अब वो कहते हैं पक्व, इसमें कुछ अन्न पकते हैं मार्गशीर्ष में, कैसे अन्न पकने लगते हैं मार्गशीर्ष में ना। यहाँ पर कहते हैं पक्व सस्याड्यत्वात्, अतः इस ऋतु में इस मार्गों में अन्न कैसे हो जाता है, पुष्ट हो जाता है, पकता है। अब कुछ कहीं कहीं पकता है, कहीं कहीं नहीं भी पकता है। भारत भूमि में ही जैसे उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, पूर्व भारत में अलग अलग फसल बोई जाती है अलग अलग सीजन का। तो किसी सीजन में वहाँ पर जो मार्गशीर्ष में अन्न पक जाता है, किसी सीजन में नहीं पकता है, किसी सीजन में तो हरा ही भरा नहीं रहता है। ठीक है ना, ऐसे जानना चाहिए। अब कहते हैं अरे ऋतु नाम यानी कुसुम करो, ऋतु के मन में कुसुम करें कौन, बसंत ऋतु। बसंत ऋतु में हूँ। अब आगे कहते हैं आवाज आ रही मेरी, आ रही। अब आगे कहते हैं, तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, अरे हो गया
बसंत है रमणीयत्वाद, टीकाकार कहते हैं बसंत का आता रमणीयत्वाद। रमणीय क्यों होता है बसंत ऋतु? बसंत ऋतु इसलिए रमणीय होती है कि इस काल में पुष्प बहुत अच्छे खिलते हैं। जैसे गुलाब के फूल बसंत ऋतु में खूब खिलते हैं, मोगरा है, चमेली है, फूल पुष्प है, बसंत ऋतु में बहुत ही खुलते हैं। और जो अशोक के फूल भी आते हैं, आम का बोर भी तो इसी समय आता है कि आ चुका है, कहीं कहीं आ रहा है, कहीं कहीं आ चुका है, कहीं कहीं तो फल ही लग गए हैं, कहीं कहीं है ना। सब जगह अलग अलग वो है ना, मौसम के अनुसार। आम भी 12 महीने मिलते रहते हैं व्यक्ति को। एक स्वामी जी है, वो मेरे को जिस आम का सीजन नहीं है उस काल में भी आम खिला देते थे। और ये ठंडा कोल्ड स्टोर वाले हैं ना, 12 महीने फल दे देते हैं कोल्ड स्टोर वाले। अब कहते हैं 36वें श्लोक का पाठ करते हैं। दूतम छलयतामस्मि तेजस्वी नामहम जयोस्मि विवसायोस्मि सत्वं सत्यवतामहम्। एतम द्यूतम छलयतामस्मि के छल वालों में मैं दूत हूँ, छल करने वालों के मध्य में कैसे दूत हूँ। द्यूत जो कीड़ा होती है ना, उसमें द्विगु धातु से दूत शब्द बनता है, द्यूत इस प्रकार से। तो छल करने वालों के मध्य में दूत हूँ। ये इसी दूत विद्या जिसके पास में ना, वो धनाढ़ हो जाता है। आप सीख सकते हैं दूत विद्या। इन्होंने ली थी, इन्होंने वशिष्ठ भगवान ने, वशिष्ठ कह रहा हूँ, अरे नल और ऋतुपर्ण ने जो दूत विद्या थी, उस दूत विद्या को नल को दिया था, और जिससे उस विद्या को लेकर के कलयुग उसके शरीर से निकल गया था। नल के शरीर से उसको पुनः राज की प्राप्ति हो गई थी। अब द्वापर योग में इन्होंने व्यास भगवान ने इनको दूत विद्या दी थी। किनको? धर्मराज को, युधिष्ठिर महाराज को। उस दूत विद्या से फिर भी कुशल हो गए थे, नहीं तो दूत विद्या तो जानते थे, अधूरी जानते थे। इसलिए जो शकुनी ने, दुर्योधन ने हरा दिया, शकुनी ने हरा दिया, इसलिए राज्य गंवाना पड़ा। बाद में इनको दूत विद्या दी थी व्यास भगवान ने। जब हार चुके सब कुछ, संपत्ति गवा चुके, तब विद्या आई। अब जब गवाई चुके तो फिर विद्या का काम की, फिर भी काम की रही। सही। बहुत से व्यक्ति कहते हैं कि जिस मार्ग से हमने धन को हारा है, उस मार्ग से आप पुनः हमारे साथ खेल सकते हैं। नियम रहता था पहले का, यदि हमने आपके साथ ये किया है, धन हारा है, तो इसी धन से हमारे साथ और भी खेलो, चाहे तो जय हो जाए चाहे पराजय हो जाए। ऐसा पहले वो चलता रहता था। अब आगे कहते हैं, तो ये हो गया। और तेजस्वी नाम, तेजों के मध्य में तेज हूँ मैं। जयोष्मी, व्यवसाय के मध्य में जय हूँ, जय भी हूँ, जय अस्मि ना, व्यवसाय अस्मि, जय हूँ, जय अस्मि, जीतने वालों के मध्य में जय हूँ, और निश्चय करने वालों के मध्य में व्यवसाय हूँ, और सत्य वालों के मध्य में सत्य हूँ। जय अलग हो गया, व्यवसाय अलग हो गया, सत्य अलग हो गया, इस प्रकार अलग अलग हो गए। व्यवसाय का तो निश्चय, व्यवसाय का अर्थ हो गया निश्चय, निश्चय में हूँ, जीतने वालों के मध्य में जय हूँ, इस प्रकार से। अब आगे भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं कि द्वितीय में अक्ष देवनादि लक्षणम। दूतम अक्ष देवनादि लक्षणम का दूत वो है ना, 3 जो किसी पशु के सींग से बने हुए 3 पासे होते हैं, चौपर, जिसको हिंदी में देहाती भाषा में चौपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चौपर।
उसको दूध बोलते हैं। तो उसमें किसी न किसी जानवर के दांत से बनाते थे पहले, अभी मालूम नहीं किससे बनाते हैं। तो उससे तो अक्ष, उसी को अक्ष बोलते हैं। उसमें वो रहते हैं, अंक रहते हैं कि एक तरफ चार फांक रहते हैं ना, उसमें चारों तरफ चौकोटे। तो एक तरफ एक अंक रहेंगे, एक तरफ 2 रहेंगे, एक तरफ 3 रहेंगे, एक तरफ 4 रहेंगे, 6 रहेंगे ऐसे। तो उसमें अक्षय देवनादि लक्षणम छलेताम के छलस्य कदृणाम छल करनों के मध्य में द्यूत हूँ, दूत कीड़ा हो। तेजस्वियों के मध्य में तेज हूँ। जयोष्मी जीतने वालों के जयोष्मी है जीतने वालों के मध्य में जय हूँ। दूतम लक्षण सर्वस्य अप्रतिहत आज्ञा। तेज का अर्थ हो गया यहाँ पर टीकाकार कहते हैं जिसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं होता उसका तेज वो मैं हूँ। अप्रतिहत आज्ञा। अब किसी व्यक्ति का यार आज्ञा उल्लंघन हो गया तो तेज घट गया ना। कमजोर व्यक्ति का तेज नहीं होता। कमजोर व्यक्ति की आज्ञा कोई मानता है, लेकिन राजा की आज्ञा हर कोई मानना पड़ती है। वो तेज, वो उसमें जो तेज है, शासन है, वो कैसे हो जाता है, वो तेज में हूँ। जैसे एक जो वो सुना था मैंने सांसद में और प्रवचन, किसी ने कहा कि हम इस कानून को नहीं मानेंगे, जो विरोध किया ना वक्फ बोर्ड में, किसी ने कहा कि हम अरे कानून नहीं मानेंगे। तो जो गृह मंत्री ने कहा कि देश का कानून है, कैसे नहीं मानोगे आप, सांसद का दोनों सदनों से पास हुआ है, कैसे आप नहीं मानोगे। सुना ना प्रवचन संसद में किया, संसद में। हाँ, तो मैंने उसका मैंने सुना, मतलब गृह मंत्री का वाक्य सुना था मैंने। उसने कहा कि ऐसे कैसे बोल सकते हो कि देश का कानून नहीं मानोगे, राज का दोनों सदनों में पास हुआ है, अभी मानना ही पड़ेगी इस प्रकार से। तो वो कहते हैं उसका ये तेज हो गया। टीकाकार इसी कहते हैं अप्रतिहत आज्ञा, जो जिसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं होता वो तेज में हो। और कहते हैं उस उत्कर्ष हो गया तो जय, उत्कर्ष यानी उत्कर्ष ही है, जय हो गया। जहाँ पर जय अर्थ कर दिया उत्कर्ष से, और जीतमान के मध्य में उत्कर्ष से जय में हूँ। व्यवसाय ना, व्यवसाय का अर्थ हो व्यवसायो अस्मि व्यवसायी ना, निश्चय करने वालों के मध्य में जो व्यवसाय में हूँ। यानी व्यवसाय यानी फल हेतु उद्यमा। व्यवसाय का अर्थ हो फल हेतु की उद्यमा। व्यवसाय निश्चय भी हो गया और फल के हेतु, फल की प्राप्ति के लिए उद्यम आकार तो उद्यम। हमने किसी न किसी फल की प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं ना, उद्यम करते हैं। बिना कर्म किए हमको फल नहीं प्राप्त हो, वो उद्यम हो गया, वो व्यवसाय। और व्यवसाय भी ऐसे ही होता है, उद्यम। अब कहते हैं अरे हो गया व्यवसाय। सत्वम सत्वताम, सात्विका नाम। सत्वता में सात्विकों के मध्य में सत्व में हूँ। एन धर्म, टीकाकार उसका अर्थ करते हैं धर्म ज्ञान वैराग्य आदि सत्वकारी सत्वम। धर्म हो गया, ज्ञान हो गया, वैराग्य आदि, ये सत्व के कार्य होते हैं, आता है इसी सत्व कहलाते हैं। यदि जिसमें सत्व बैठा हुआ है तो धर्म करेगा, जिसमें सत्व बैठा है वो ज्ञान भी आ गया, जिसमें सत्व बैठा हो वैराग्य आदि से युक्त हो जाएगा। इस सत्व के कार्य दूसरे सत्व में हूँ, ऐसा भगवान ने कहा। अब 36 हो गए, 37 और 38 बाद में करते हैं।